हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ महादेव मैंदाड़ और मैं कुछ ही दिनों से आदतों के बारे में सीख रहा हूँ। और आदतों के बारे में सीखने के लिए एक वर्ल्ड फेमस बुक मेरे हाथ लगी है। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर नामक लेखक ने लिखी है। एक बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। देखिए दोस्तों, कौन सी भी आदत डालनी है तो उसको हर दिन करना पड़ता है और ये नेचुरल है। सूरज भी उगता है तो हर दिन उगता है, हवा भी बहती है तो हर दिन बहती है, नदी बहती है तो हर दिन बहती है। और कौन सा भी हमको अगर सक्सेसफुली करना है तो हर दिन करना पड़ता है। हमें बिजनेस भी करना है तो हर दिन करना पड़ता है। अगर बोलोगे कि आज मुझे जाना नहीं है, आज बहुत आलसी हो गया हूँ, तो कस्टमर हमारे रुकेंगे नहीं, वो तो कोई ना कोई दुकान में जाएंगे। तो अगर हम एक दिन 2 दिन दुकान नहीं खुलते हैं तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस का ग्राफ जो है वो नीचे आएगा। अभी देखो, दूसरा भी देखो, नौकरी में हम जाते हैं तो हर दिन जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों कि उधर जो हमारा जो ओनर है, मतलब हम जिधर भी काम करते हैं, वो ओनर बिजनेस करता है। उन्होंने क्या किया है, बिजनेस ओनर ने क्या किया है कि एक सिस्टम डेवलप किया है। आप नहीं जाओगे तो और कोई जा रहा है, मतलब उनका काम नहीं रुक रहा है। तो वो एक डेली हैबिट है, बिजनेस ओनर का जो है वो डेली का हैबिट है कि किसी ना किसी से वो काम करवा के लेता है। अगर हम खुद का काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमको डेली के डेली वो हैबिट डालनी है, डेली के डेली काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा शरीर भी है तो शरीर को भी डेली के डेली काम करना है। मतलब हमारे अंतर्गत जितना भी सिस्टम है, मतलब रक्त प्रवाह का सिस्टम है या ब्रेन का सिस्टम है या किडनी का सिस्टम है, उनको हर दिन काम करनी है। अगर हम ब्रेन ने बोला या किडनी ने बोला या हार्ट ने बोला या लंग्स ने बोला कि हम 1-2 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए भी काम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब ये जो सिस्टम्स है, ये जो हैबिट है, वो डेली होना चाहिए। अभी देखो, हैबिट जो रहता है वो बैड हैबिट भी रहता है और गुड हैबिट भी रहता है। तो हमको क्या करना है, बैड हैबिट डालना है क्या गुड हैबिट डालना है? तो हमें दोस्तों अच्छी आदतें डालनी है और बुरी आदतें निकलनी है। उसके बारे में एक किताब लिखी है और ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। और तीसरा चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें। तो उसमें एक लेखक ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक के जो प्रयोग है उनके बारे में बताया था। उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में रखा था और उनको देखना था कि बिल्ली बाहर कैसे आएगी करके। और बिल्ली के बाहर उन्होंने उनको खाना भी रखा था, बिल्ली को मतलब मछली रखी थी। तो बिल्ली क्या करेगी, पहले तो ट्राई करेगी, इधर उधर पंजा मारेगी, उसको छुएगी, लेकिन उसका तो रेस्ट नहीं है, वो बार बार प्रयत्न करती रहेगी, ट्राई करती रहेगी, प्रयास करती रहेगी। तो एक दिन मतलब कभी ना कभी उसको सफलता मिलने वाली है। तो उसने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग नहीं किया तो 10-15 बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। तो हर टाइम जब उन्होंने बिल्ली को छोड़ा तो बिल्ली कुछ ना कुछ सीख रही। लास्ट में जब जाके बिल्ली को यश संपादन हो रहा है तो उस टाइम वो बाहर निकल रही है और उसको खाने के लिए कुछ मिल रहा है। तो जब वो बिल्ली को छोड़ा था तो फर्स्ट टाइम उसको ज़्यादा टाइम लगा, सेकंड टाइम बिल्ली को छोड़ रहे तो कम टाइम लगा, थर्ड टाइम मतलब क्या कर रहे हैं मतलब बिल्ली क्या कर रही है, जो उसको मिस्टेक हो रही है तो उसको प्रयास नहीं कर रही, उसको निगलेक्ट कर रही है। वो जो सही प्रयास है उसको कर रही है, तो उसकी वजह से वो जल्दी बाहर आई है। तो वो भी हमने कल के वीडियो में देखा। तो दोस्तों, अभी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है? आपका मस्तिष्क हो या किसी प्राणी का मस्तिष्क हो या बिल्ली का मस्तिष्क हो या कुत्ते का मस्तिष्क हो, हर किसी को मस्तिष्क है, लेकिन
हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान के प्रति आभार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए को। क्यों कि आदमी का जो दिमाग है वो सबसे तेज है, इसलिए क्योंकि जितना भी प्रगति किया है मानव जाति ने प्रगति किया है। अभी देखो कुत्ते को भी दिमाग दिया है, बिल्ली को भी दिमाग दिया है, लेकिन उन्हें मानव की तरह कोई प्रगति की है क्या? नहीं है। कुत्ता कभी इतना सब कुछ करता है, लेकिन कुत्ता कभी पेड़ पे चढ़ने का कभी सीखा है क्या? नहीं ना, वो कभी सीखा नहीं और सीख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उतना उसका दिमाग नहीं है। अभी देखो आजकल का जो ज़माना आया है, अभी जो जनरेशन है वो डे बाय डे इतना प्रगति हो रहा है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के एक टेक्निक आई है। तो उसमें क्या है, हम जो काम करते हैं वही काम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट टेक्नोलॉजी करेगा। अभी देखिए दोस्तों, हम तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ना कुछ तो काम मिला है और हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों कि काम जो है जल्दी मिलने वाला नहीं है आने वाले जनरेशन को, क्योंकि 10 व्यक्ति का काम या 50 व्यक्ति का काम एक ही टेक्नोलॉजी कर रही है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखो जो टेलीकॉलर रहते हैं, एयरटेल में रहेंगे, जियो में रहेगा या किसी टेलीकॉम कंपनी में रहेंगे, तो उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो पहले तो मतलब कुछ जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसका जो काम है हैंड ओवर किया है। अभी तो कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि जो ओनर है, मतलब अच्छे कंपनी के जो ओनर है, उनको क्या है, एक बार वो सिस्टम लगाना है तो बार बार उसको वो फल मिलते रहेगा। हर बार कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आदमी अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों बेकारी बढ़ेगी। इसलिए हमको एक अच्छी आदत डालनी है, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ के लिए मतलब करना है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, आपको अवेयरनेस करने का मेरा ही नहीं है, तो हर कोई आपको अवेयर कर देगा कि आने वाला इतना चेंजेस हो रहा है, इतना अब्रप्टली चेंज हो रहा है इस दुनिया में। क्योंकि देखो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कल नहीं रहेगा, यही हफ्ता के बाद बहुत अब्रप्ट चेंज हो जाएगा। हर टाइम हर सेकंड उसमें चेंजेस होते जा रहा है। तो उसने भी एक हैबिट डाली है, और वो हैबिट किसके लिए डाली है, तो अच्छे बदलाव के लिए डाली है। तो वो अच्छे बदलाव करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जो साइंटिस्ट है वो देश को या पूरा वर्ल्ड को आगे लेके जा रही है। देखिए उसके फायदे भी है और उसके नुकसान भी है। फायदे ये है कि हमारा काम बहुत आगे निकल जाएगा और हमारा जो लाइफ है बहुत सुखकर हो जाएगा, लेकिन उसके साथ बेकारी भी हो जाएगी, ये गारंटीड है। तो आपका मस्तिष्क आपकी आदतें क्यों डालता है उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। देखो आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जा चुका है, मतलब हम जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार हमको शरीर को वो आदत पड़ेगी कि अब वह स्वचालित हो जाएगा। देखिए हम लोग जो है हर दिन ब्रश करते हैं। अभी पहले तो हमको बताना पड़ता था बचपन में कि उठो ब्रश करो, मार भी खाते थे, लेकिन अब मार खाना नहीं पड़ता है। वो शरीर को आदत पड़ गई, हम उठते हैं सीधे, कोई बताने को भी नहीं पड़ता है कि ब्रश करो करके। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, दिन में अच्छा लगेगा नहीं, मुंह में हर टाइम हमको महसूस पड़ेगा कि हमने कुछ तो गलती किया है करके। आदत बनने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि के साथ शुरू होती है। अभी कौन सी भी प्रक्रिया है उसके लिए क्या है, परीक्षण करना पड़ता है, वो एग्जामाइन करना पड़ता है, और उसकी कुछ डिफिशियंसी भी रहती है, उसको देखना पड़ता है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है। हम अभी देखो बिल्ली को भी देखो, जब उसको पिंजरे में बंद किया था तो उसको इजीली कुछ मिला नहीं, उसको हर टाइम प्रयास करना पड़ा कि बाहर निकलने के लिए क्या करना, उसके मस्तिष्क को प्रयास करना पड़ा। तो आगे मैं रीडिंग करूँगा, इस पर मैं कैसे प्रतिक्रिया करूँ,
मतलब लेखक बोलता है कि उसके ऊपर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। जब भी कोई समस्या आपके सामने पहली बार आती है, कोई भी समस्या आपको पहली बार आती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर वो सॉल्व करने के अनेक प्रयास रहते हैं, कभी गलती भी करते हैं, उसमें सक्सेस भी मिलता है। तो जिसमें सक्सेस मिलता है वो हम ध्यान में रखते हैं दोस्तों, और दोबारा गलती नहीं करते। ऐसा ही थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है उसमें भी ऐसा ही बताया गया है। तो आपको पक्का पता नहीं होता है कि इसे कैसे सुलझाया जाए, कौन सा सॉल्यूशन है उसके ऊपर। तो साइंटिस्ट भी रहते हैं, वो भी वही करते हैं, लेकिन एक बार उनको सॉल्यूशन मिलता है कि ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये केमिकल सब्सटेंस है, तो हमको इस तरीके से मिले अगर प्राप्त होता है, तो वही बाद में सिस्टम डेवलप करती है। कोई भी देखो मेडिसिन डेवलप करना है, कोई या रेजिन डेवलपमेंट करना है, या कोई चीज़ डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए वो रात दिन प्रयास करते रहते हैं, और जब सफल हो जाती है तो उसका डॉक्यूमेंट बनता है। हर इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट बनता है। थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप चीज़ों को आजमा कर देखते हैं। मतलब जो बिल्ली है वो क्या करती थी, हर टाइम एक नया चीज़ इस्तेमाल करके देखती थी, हर टाइम हर चीज़ को आजमा कर देखती थी। कभी पंजा को बाहर ऐसा मार के देखती थी, तो वो असफल हुआ, तो बाद में उसने पंजा मारना छोड़ दिया। उसने क्या किया, उसमें वो पिंजरे में या उस बॉक्स में एक लीवर दिया था, वो लीवर दबाने के बाद बिल्ली बाहर आने लगी। तो हर टाइम अभी बिल्ली को मालूम पड़ा, उसके मस्तिष्क को मालूम पड़ा कि अभी वो जो पंजा मारना है वो कुछ फायदामंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मतलब बिल्ली क्या करेगी, तो लीवर दबाएगी, फटक से बाहर आएगी, तो उसको वो सफलता मिली। तो सफलता एक बार आपको मिलने के बाद हम असफलता के क्यों प्रयोग करेंगे या प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। इस दौरान मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल गतिविधियाँ रहती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक न्यूरोसाइंस रहता है, उसमें एक गतिविधियाँ रहती है। तो वो गतिविधियाँ के अनुसार हमको कोई भी जीव काम करता है। आप सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। कोई भी मस्तिष्क है वो एकदम सावधानी से उसकी गतिविधियां जो रहती है उसका विश्लेषण करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, कर रहे हैं, और इसके बारे में चेतन निर्णय ले रहे हैं। मतलब अच्छा निर्णय जो है वही लेने का है, जो गलत निर्णय है वो नहीं लेने का है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आप ढेर सारी नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ढेर सारी, जो बिल्ली का जो मस्तिष्क है वो ढेर सारी जानकारी ले रहा था, लेकिन जब उसको सक्सेस मिलता है तो वही जानकारी वो इस्तेमाल करती है। मस्तिष्क सबसे प्रभावी विकल्प चुनने और सीखने में व्यस्त रहता है। अभी जब इस प्रोसेस में मस्तिष्क लगता है तो वो क्या करता है, जो प्रभावी मतलब इम्प्रेसिव जो विकल्प रहता है, मतलब पर्याय रहता है, उसको ही आजमा के देखता है, और जो गलत है उसको छोड़ देता है, अभी नहीं करेंगे। अभी देखो साइकिल भी हम सीखते हैं, वो तो एक दिन में नहीं सीखते, गिरते हैं, बाद में प्रयास करते हैं। अभी जब गिरते हैं तो उस टाइम सीखते हैं कि गिरे थे तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही सफल होने का जो रास्ता है ऐसा ही रहता है। कोई अगर थ्योरी बताए आपको कि देखो पहले तो साइकिल लेना है, उसका पेडल मारना है, उसके ऊपर बैठना है, आगे ध्यान देना है, अगर थ्योरेटिकल नॉलेज आप जीवन भर ले लो, साइकिल नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब हम साइकिल में कुछ प्रयास करेंगे, साइकिल चलाने का प्रयास करेंगे, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ हर दिन डेली सीखते जाएंगे, और गिरेंगे, उठेंगे, प्रयास करेंगे, तभी तो सीख पाएंगे। डेली का हैबिट बनाएंगे साइकिल चलाने का, तो कुछ दिन प्रयास करके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ का दोस्तों ऐसे ही रहता है। तो देखिए, मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। कभी कभार लीवर दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको अनायास असमाधान मिल जाता है। मतलब बिल्ली ने तो लीवर दबाने के पहले बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो क्या करती है, लीवर दबाती है, तो वो उसको सक्सेसफुल मिलता है, उसको यश मिलता है।
तो बाद में कम समय लगता है उसको पिंजरे के बाहर आने के लिए। जैसे आप तनावपूर्ण महसूस करते हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने के बाद आपका तनाव कम हो जाता है, आप दिन भर काम करने के बाद मानसिक रूप से थक गए और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलने के बाद आपकी थकान दूर हो जाती है, आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, अचानक एकदम पुरस्कार मिल जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी बताया गया है कि हम अगर दिन भर काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, तो उसको एक क्या होता है कि टेंशन आ जाता है, मतलब तनाव आ जाता है। तो हम उसको थकान दूर करने के लिए क्या करते हैं, कोई तो म्यूजिक चलाता है, किसी को म्यूजिक चलाने की आदत रहती है, किसी को गाना गाने की आदत रहती है, किसी को खेलने की आदत रहती है, किसी को दौड़ने की आदत रहती है। दौड़ने के बाद देखिए दोस्तों, हम अगर एक जगह रहते हैं तो हमको टेंशन आ जाता है, लेकिन देखो हम अगर कोई म्यूजिक चल रहा है और डांस कर रहे हैं तो हमारा जो टेंशन है वो एकदम दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं तो बोलता हूँ डांस करना चाहिए, हर टाइम डांस करो। अगर बैठा भी है तो कुछ ना कुछ म्यूजिक दिमाग में चलाओ और डांस करो, तो हमारा जो जितना भी टेंशन रहेगा, हमारे जितना भी प्रॉब्लम्स रहेगी वो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको वीडियो गेम का भी एग्जांपल दिया है। अभी देखो आजकल के ज़माने में अभी बच्चे वीडियो गेम नहीं खेलते, अभी तो रील चलाते हैं मोबाइल में। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गेम डाले हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे जितने तेज़ी से गेम खेलते हैं उतने हम तेज़ी से गेम खेलते नहीं है, मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग रहता है वो फ्रेश रहता है, उसके माइंड में कुछ नहीं है, कचरा कुछ भी नहीं। हमारे माइंड में कचरा है कि मैं खेल पाऊंगा क्या नहीं खेल पाऊंगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसके पीछे वो कारण है। हम डेली में भी मैं ये मशीन है चला पाऊंगा क्या नहीं, ये बिजनेस में है मैं रिस्क ले पाऊंगा क्या नहीं, कर पाऊंगा क्या नहीं, मुझे कुछ छोटा मोटा कुछ करना है कर पाऊंगा क्या नहीं। हमारे माइंड में तो पहले चलता है मैं 8 घंटा काम चलता हूँ, काम करता हूँ, आने जाने के लिए 1 घंटा लगता है, उसके बाद मेरा शरीर थक जाता है तो मेरे को रेस्ट चाहिए, मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल काम नहीं करेगा। ये जो विचार चलते हैं हमारे दिमाग में, ये हमको विकलांग बनाते हैं दोस्तों। तो पहले तो ये दिमाग को हटाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आप और तेज़ी से काम करोगे। क्योंकि ये तो इंटरनल एनर्जी रहता है, नेचर ने हर व्यक्ति को इंटरनल एनर्जी दिया है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे माइंड में रहता है। अगर हमारा माइंड वही अगर हमको सिखाता है, जो हमारे मन में है वही सिखाते हैं, तो वैसा ही हम काम करेंगे। वो विश्व की शक्तियाँ जो है वैसे ही काम करती है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही विश्व की शक्तियाँ काम करती है। जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। देखो हम जब काम करते हैं, काम करते करते हमको एक पुरस्कार मिलता है, मतलब सक्सेसफुल मिलते हैं, तो हम वही काम करेंगे जिसमें सक्सेसफुल मिला है। बिल्ली को भी अचानक उसको सक्सेसफुल मिलेगा तो वही काम कर रहे हैं हर टाइम। दूसरी बिल्ली भी प्रयास करती है, तो उनको तो हम आदमी से मतलब मानव जाति से दिमाग कम है, मानव प्राणी से फिर भी दिमाग है। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर होता है और यह पुरस्कार मिलने से ठीक पहले की घटनाओं को स्मृति में रखता है। रिमेंबर मतलब हमारा जो दिमाग है क्या करता है, वो जो हमारी यादगाश है उसमें यादगाश में चला जाता है। वो हम याद रखते हैं, कोई भी चीज़ हमको याद रखते हैं, तो वो याद रखने की वजह से हमको आदतें लगती है। एक पल ठहरे, यह अच्छा अनुभव था। अगर हमको अच्छा अनुभव मिला तो हम याद रखेंगे। इससे ठीक पहले मैंने क्या किया था, मतलब हमारा दिमाग बोलता है कि मेरे को इसमें सक्सेस मिला था। मतलब मैं ये मशीन चलाता था, पहले मैं ये मशीन चला नहीं पाता था, अभी मैंने इसमें ये डेवलपमेंट किया, मेरी आदत में ये प्रोसेस किया, तो मेरे को ये चलाने के लिए आ रहा है।
तो हर टाइम दिमाग क्या करेगा, वो चीज़ याद रखेगा। पहले तो नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं था, अभी लोग डायरी में नोट डाउन करते, मैंने ये किया तो मेरे को ये सक्सेस मिलता है, उसका एक डॉक्यूमेंट भी बनाती। हर टाइम वो डॉक्यूमेंट कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। उस पहले व्यक्ति ने जो सक्सेस पाया है तो वही सक्सेस दूसरे को हैंड ओवर करता है दोस्तों। इसलिए मानव जाति जो है वो बहुत अच्छा हमको लाइफ मिला है, क्योंकि दूसरे से हम कुछ सीख सकते हैं और दूसरे ने जो सीख के जो हमारा चीज़ें पैदा की है, एरोप्लेन पैदा किया है, ट्रेन तैयार किया है, ट्रेन का इन्वेस्टिगेशन किया है, प्लेन का इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं। यही मानव का जीवन बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोगों ने मानव जीवन जो हमको दिया है, प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। तो इसके साथ जो आपको जो है मैंने आज बहुत बोला है, किताब जो है उसमें जो दिया है उससे और कुछ बताया है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छा है दोस्तों। अगर आपको बोलता लगेगा कि महादेव जो है कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो कमेंट करना दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भारत।